आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। राधा और कृष्ण, प्रेम का पर्याय। लेकिन क्या आपने कभी उनके प्रेम के अंतिम अध्याय के बारे में सोचा है? आज की हमारी इस चर्चा में हम महाभाव की उस सर्वोच्च आध्यात्मिक अवस्था की बात करेंगे। ये सिर्फ कोई ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि सदियों से संतों के हृदयों में बसी एक अत्यंत गहरी अनुभूति है। और सच कहूं तो इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। जरा सोचिए, क्या होता है जब दशकों का विरह एक अंतिम, मौन और रहस्यमयी पुनर्मिलन में बदल जाता है। ब्रह्मांड की सबसे महान प्रेम कहानी का वो अनकहा अध्याय आखिर है क्या? आज हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उस मौन को महसूस करेंगे। विरह और कठिन द्वारका यात्रा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट से। एक तरफ है वृंदावन, धूल भरा, एकदम शांत और राधा के विरह में डूबा हुआ। और दूसरी तरफ है द्वारका, स्वर्णिम, राजसी और पूरी तरह से सुरक्षित। मतलब आप कल्पना कीजिए, एक ओर विरह की वो गहरी उदासी है और दूसरी ओर शाही ठाट बाट की चकाचौंध। और इसी बीच शुरू होती है राधा जी की वो कठिन यात्रा। ये कोई आम सफर नहीं था। रात के अंधेरे में नंगे पैर निकलना, हिंसक जानवरों से भरे उन घने भयानक जंगलों को पार करना और फिर गरजते समुद्र को पार करके द्वारका के स्वर्ण तटों तक पहुंचना। और ये सब किस लिए? सिर्फ दूर से एक बार ये देखने के लिए कि उनके प्रियतम वहां खुश तो है ना। स्वर्ण नगरी में अज्ञातवास। जब राधा जी वहां पहुंचती हैं और राजमहल के दरबार में झांकती हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। वृंदावन का वो नटखट सा मोरपंख लगाने वाला ग्वाला अब द्वारकाधीश बन चुका है। मोरपंख की जगह अब एक भारी स्वर्ण मुकुट ने ले ली है। और यहीं राधा जी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। वो समझ जाती हैं कि अगर वो सामने गईं तो राजा कृष्ण अपनी मर्यादा भूल जाएंगे और उनका राजधर्म खतरे में पड़ जाएगा। और उनका ये सोचना देखिए कितना अद्भुत है। वो कहती हैं कि उनका प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसमें कुछ पाना ही हो। वो तो बस ये देखने आई हैं कि कृष्ण सुखी हैं या नहीं। और इसीलिए बिना कोई हलचल मचाए वो उसी महल के बगीचे में एक साधारण सी सेविका का काम स्वीकार कर लेती हैं। मतलब प्रेम का ऐसा निस्वार्थ रूप सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मूक संवाद और मौन प्रेम। अब यहां एक बहुत ही गहरी अवधारणा आती है, तत्सुख भावित्वम। इसका सीधा सा मतलब है अपने प्रिय की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढना। और राधा जी इसका जीता जागता उदाहरण है। जब वो छुपकर देखती हैं कि कृष्ण की रानियां उनकी कितनी अच्छी तरह सेवा कर रही हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होती, बल्कि उन्हें एक बहुत गहरा सुकून मिलता है कि उनके श्याम का कितने अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन क्या कृष्ण को पता नहीं था? बिल्कुल पता था। वो फूलों की माला में राधा की गंध और उनके हाथों से परोसे गए पानी के स्वाद को तुरंत पहचान लेते हैं। उनका वो अनकहा संवाद कुछ ऐसा था कि राधे, तुम यहीं हो, मैं जानता हूं, पर अगर तुम खुद सामने नहीं आ रही तो मैं भी तुम्हारे इस मौन व्रत को नहीं तोड़ूंगा। ये बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेने की चरम सीमा है। परम शांति हेतु महल त्याग। पर समय के साथ द्वारका का वो भौतिक बनावटी माहौल राधा जी के उस प्राकृतिक आज़ाद स्वरूप से टकराने लगता है। वो ठंडे संगमरमर के फर्श, वो राजसी शोर शराबा, ये सब उनके वन में जन्मे खुले प्रेम का जैसे दम घोट रहे थे। वो घुटन इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें समझ आ जाता है कि अब वापस मिट्टी की ओर, प्रकृति की ओर लौटने का वक्त आ गया है। जरा इस पल के भारीपन को महसूस कीजिए। आधी रात को सोते हुए राजा के बंद दरवाजे को बस एक आखिरी बार स्पर्श करना और उस भारी सुरक्षा वाले सुनहरे शहर को छोड़कर एक घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल जाना। सुकून अब उन्हें सिर्फ उस एकांत जंगल की मिट्टी और एक अकेले वटवृक्ष के नीचे मिल रहा था। अंतिम मिलन और वंशी वादन। और फिर आता है वो क्षण। मध्य रात्रि में कृष्ण अचानक घबरा कर उठते हैं। द्वारका का वो महान राजा अपना मुकुट, अपनी राजसी मर्यादा, सब कुछ वहीं छोड़कर नंगे पैर उस कांटों भरे जंगल की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ता है। उनके हाथ में सिर्फ एक चीज थी, उनकी वो पुरानी धूल भरी बांसुरी। और घने जंगल में जाकर वो देखते हैं राधा सूखे पत्तों की शैया पर लेटी हैं। उन सूखे पत्तों पर अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए राधा जी कुछ ऐसा मांगती हैं जो सीधे उनके मूल स्वरूप, उनके वृंदावन से जुड़ा था। वो कहती हैं, मुझे तुम्हारा ये राज्य, ये वैभव नहीं चाहिए, मुझे बस वो पुरानी धुन चाहिए।
क्या तुम मेरे लिए एक आखिरी बार अपनी बंशी बजाओगे? और जैसे ही कृष्ण वो पुरानी वृंदावन वाली धुन छेड़ते हैं, यकीन मानिए पूरा ब्रह्मांड जैसे थम सा जाता है। धरती अचानक नए पत्तों से खिल उठती है। बहती हुई नदियां वो धुन सुनने के लिए अपना रास्ता रोक देती हैं। हवा एकदम शांत हो जाती है। यहां तक कि देवता भी इस दिव्य संगीत को सुनने के लिए रुक जाते हैं। प्रकृति का कण कण उस धुन में खो जाता है। महाभाव का अनंत विलय। अब हम इस कहानी के सबसे चरम बिंदु पर हैं, महाभाव। ये कोई साधारण मृत्यु या कोई दुखद अंत नहीं है। ये दिव्य प्रेम की वो आखिरी निस्वार्थ अवस्था जहां मैं और तुम खत्म हो जाते हैं, जहां विरह, दूरी और अलगाव हमेशा हमेशा के लिए मिट जाते हैं और दोनों एक ही अनंत चेतना में विलीन हो जाते हैं। राधा जी के शरीर से एक अत्यंत तेज लेकिन शीतल सी दिव्य ज्योति निकलती है। वो ज्योति धीरे धीरे कृष्ण की परिक्रमा करती है और फिर पूरी तरह से कृष्ण के हृदय में समा जाती है। राधा अब कृष्ण की हर धड़कन में बस चुकी हैं। कृष्ण अब भीतर से पूरी तरह राधामय हो गए हैं। उनका जो द्वैत था, जो अलगाव था, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया है। और तभी एक तीखी आवाज आती है। वो दिव्य बांसुरी टूटकर 2 टुकड़ों में झाड़ियों में गिर जाती है। संगीत एकदम से रुक जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बांसुरी बनी ही सिर्फ राधा को बुलाने के लिए थी। जब राधा खुद उनमें समा गई तो उस बांसुरी का वजूद ही खत्म हो गया। कृष्ण उसे तोड़ देते हैं और उनके जीवन में छा जाता है एक गहरा, स्थायी मौन। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर प्रेम के सबसे ऊंचे रूप में किसी शब्द की जरूरत नहीं होती, पास होने की कोई मांग नहीं होती और अंततः वो एक पूर्ण मौन में बदल जाता है, तो फिर हम अपने इन रोजमर्रा के सांसारिक मोह को, इन छोटी छोटी शिकायतों को कैसे परिभाषित करेंगे? शायद इस कहानी को समझने के बाद मोह और सच्चे प्रेम का वो फर्क हमारे लिए थोड़ा और साफ हो जाए।